गुड मॉर्निंग टू ऑल। एडवांस एक्सेल सीरीज का आज दूसरा दिन है और आज के क्लास में हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि एक्सेल को कितने तरीके से ओपन किया जा सकता है और ओपन होने के बाद जो एक्सेल का जो फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होता है, कहने का मतलब एक्सेल का जो इंटरफेस है उसके डिफरेंट पार्ट को किन किन नामों से जानते हैं आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और साथ साथ आज हम आपको कुछ शॉर्टकट भी सिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल को कितने तरीके से ओपन किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है कि आप सर्च कमांड बॉक्स में आके टाइप करेंगे एक्सेल। एक्सेल का 2 लेटर भी अगर टाइप करेंगे ना तो सर्च होकर ये टॉप पे आ जाएगा और सिंपली आपको इंटर की को प्रेस करना है या तो यहाँ पे एक बार आके क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे एप्लीकेशन ये रन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेन्यू के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक्सेल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन ये रन हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका आपको टाइप है टू सर्च में आकर के टाइप करना है रन। ठीक है, रन एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे रन सर्च किए तो टॉप पे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है या तो इंटर की को प्रेस करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रन कमांड बॉक्स ओपन होके आ चुका है। आपको क्या करना है, जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना हो, जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी हमें ओपन करना है एक्सेल तो एक्सेल लिखेंगे। आपको अगर वर्ड ओपन करना हो तो लिखेंगे वर्डपैड। अगर आपको मान लीजिए वर्डपैड ओपन करना हो तो वर्डपैड लिखेंगे। नोटपैड ओपन करना हो तो नोटपैड लिखेंगे। जैसे पेंट ब्रश ओपन करना हो तो लिखेंगे पी ब्रश। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, अभी तो हमें एक्सेल ओपन करना है। तो एक्सेल ओपन करना है तो एक्सेल यहाँ टाइप करके सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे या तो यहाँ इंटर की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे एप्लीकेशन ये रन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं Windows+R। ठीक है, Windows+R आपके कीबोर्ड पे एक विंडोज की होगा और विंडोज के साथ आपको आर की को प्रेस करना है। ठीक है, जैसे विंडोज के साथ आर की को आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे रन कमांड बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आपको क्या करना है, प्रोग्राम का नाम टाइप करके आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन रन हो जाएगा। और भी क्या तरीका है, तो देखेंगे यहाँ पे टाइप है टू सर्च में आकर के आपको लिखना है CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन कहने का मतलब इसको कहा जाता है कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन टूल्स के नाम से इसको जानते हैं। कहने का मतलब साधारण भाषा में अगर इसको कहा जाए तो कमांड टेक्स्ट कमांड पे चलने वाली ये सॉफ्टवेयर है। जब भी कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें लिख के बताना होता है, टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि हमें ओपन करना है अभी एक्सेल तो लिखेंगे स्टार्ट स्पेस देके आप लिखेंगे यहाँ पे एक्सेल। ठीक है, तो कमांड देना होता है। जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी तरीका बहुत आसान है। और भी क्या तरीका हो सकता है, तो और भी तरीका है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद आपको एक्सेल 2016 दिख रहा है। यहाँ पे क्या करना है, माउस के कर्सर को ले जाना है और इसको पकड़ के आपको ड्रैग और ड्रॉप आपको डेस्कटॉप पे कर देना है। जैसे ड्रैग और ड्रॉप करेंगे ना तो देखेंगे एक्सेल का एक लिंक क्रिएट हो जाता है और इस लिंक पे जब आप 2 बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये प्रोग्राम ये रन कर जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसमें कुछ चीज और है, जैसे कि इस लिंक का चाहे तो आप शॉर्टकट भी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जैसे आप गए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे शॉर्टकट की अभी नन दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा समझना है आपको, तो कंट्रोल या अल्ट की को आप होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे होल्ड किए तो यहाँ क्या दिख रहा है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस, कह रहा है कि एक किसी भी की का कॉम्बिनेशन दीजिए, ABCD XYZ कुछ भी दीजिए, स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया। आपको क्या करना है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एक की कोई भी आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ दिए कंट्रोल बटन को, यहाँ फिर से आपको नन दिख रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको बनाना है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस A, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एक की को प्रेस करना है। कंट्रोल या अल्ट प्रेस करने की अब कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ A प्रेस किए तो देखेंगे, ठीक है ना, जैसे A प्रेस किए तो यहाँ पे दिख रहा होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस A। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, B को प्रेस करना है। जैसे B प्रेस किए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस B। ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉमा सेमीकोलन इक्वल टू कुछ भी आप ले सकते हैं। आप अपने अनुसार चाहे तो शॉर्टकट की को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे समझना है आपको, देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कीबोर्ड के ऊपर एक न्यूमेरिकल की होता है, एक ब्लॉक होता है, इसमें से अगर 1 2 3 की का अगर शॉर्टकट की अगर आपको क्रिएट करना हो, ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे अभी हम क्या करते हैं, इस वाले की में से 1 की को हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 जैसे हम प्रेस किए 1, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की कुछ इस तरह से दिख रहा है नंबर 1 NUM1, ये नहीं दिख रहा है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 दिख रहा है, यहाँ पे नंबर 1 दिख रहा है। कहने का मतलब सिंपली क्या है कि अगर हम यहाँ पे 1 की को प्रेस किए, 1 की को प्रेस किए, तो यहाँ दिख रहा है शॉर्टकट की नंबर 1, यहाँ पे क्या करना है आपको, ओके पे क्लिक करना है, शॉर्टकट की बन गया 1। अब जाके आपको क्या करना है, सिर्फ इस की को प्रेस करना है तो आपका सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे लेकिन एक चीज, नंबर तो आप यहां से भी लेते हैं, लेकिन नंबर का तो यूज आप यहां से भी करते हैं, लेकिन इसमें देखेंगे एक चीज, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, इसमें एक की के अंदर 2 फंक्शन है। जैसे अगर 1 है तो इसमें एक्सक्लेमेशन भी सिंबल है, जैसे 2 है तो @ भी है। तो फर्स्ट टाइम जब एक बार हम प्रेस करते हैं तो 1 आता है, फिर एक एक बार प्रेस करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से आएगा। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर इसको 1 को प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन आएगा, शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करेंगे तो @ आएगा, इस तरह से आएगा। तो क्या करना है, अभी देखेंगे सिंगल इस की को प्रेस करके देखना है, ये वाला जो की दिख रहा है ना, विदाउट आपको शिफ्ट, यहाँ पे क्या करना है, ये बस 1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको बैक कर लेते हैं, 1 पे क्लिक किए, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब आप यहां से 1 को लेते हैं 1 2 3, तो शॉर्टकट की बनेगा NUM1 NUM2, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह से बनेगा। लेकिन जब आप यहां से अगर यूज करते हैं, आप यहां से 1 2 3 लेते हैं तो बनेगा मतलब कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2, इस तरह से शॉर्टकट की बनेगा। अब आपको यहाँ पे जो भी शॉर्टकट की जैसा भी बनाना है आप बना लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए रखना चाहेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, इसका एक शॉर्टकट की क्रिएट हो गया। अब इस लिंक को क्या करेंगे, ओपन करने के लिए कंट्रोल के अल्ट के साथ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए, ठीक ना, प्रेस करेंगे, देखेंगे एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो बहुत आसान, मतलब कि आसान है स्टेप। अब देखेंगे और भी तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज को समझना है, इस पट्टी को क्या कहते हैं, जो ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टास्क बार, ठीक है, इसको कहते हैं टास्क बार, ठीक है। अब देखेंगे टास्क बार, जब भी किसी एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो वो प्रोग्राम होल्ड कहाँ पे होता है, आइकन दिख रहा है ना जस्ट एक्सेल का, यहाँ पे ये प्रोग्राम होल्ड, किसी भी प्रोग्राम को ओपन कीजिएगा तो वो प्रोग्राम होल्ड कहाँ पे होता है, तो टास्क बार में होता है। इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज जैसे कर दिया तो देखेंगे यहाँ से ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी प्रोग्राम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये वेब ब्राउजर है दोनों, गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट एज, दोनों में से किसी एक को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन किए तो कोई दिक्कत दिख रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन बंद किए तो देखेंगे यहाँ पे क्या ये मतलब यहाँ से रिमूव हुआ, टास्क बार से रिमूव नहीं हुआ। कहने का मतलब जब एक्सेल को ओपन किए क्लोज किए थे तो यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन ये तो मतलब कि जैसे ओपन किए और क्लोज किए थे तो रिमूव नहीं हुआ। तो कहने का मतलब एक स्पेशल इसको जगह दिया गया टास्क बार में रहने का, जिसको कहा जाता है कि टास्क बार में प्रोग्राम को पिन करना, ठीक है। तो चाहे आप भी अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी एप्लीकेशन किसी भी प्रोग्राम को आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको करना क्या है, बस जिस भी प्रोग्राम को आपको टास्क बार में पिन करना है उसको सर्च कर लीजिए और उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके रखना है, ठीक है। राइट क्लिक करके रखिएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा पिन टू टास्क बार का। जैसे पिन टू टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि टास्क बार में ये प्रोग्राम पिन हो चुका है। अदर प्रोग्राम जिसको भी पिन करना है, जैसे कि स्टार्ट बटन पे क्लिक किए, जिस भी एप्लीकेशन को पिन करना है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पिन टू टास्क बार, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखेंगे वो एप्लीकेशन जो भी वो प्रोग्राम यहाँ पे टास्क बार में पिन हो चुका है। अब यहाँ पे ओपन करना हो तो सिंपली आप तो 2 बार क्लिक करके इसको तो ओपन कर ही सकते हैं, बस इसके ऊपर 2 बार क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अब आपको कुछ अलग तरीके से इसको ओपन करना है, कैसे, तो इसके लिए अब शॉर्टकट की यूज करना है। तो शॉर्टकट की यूज करने से पहले आप बताइए इसका नंबर ऑफ पोजीशन क्या है एक्सेल का, ये कितने नंबर पे है। तो देखेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये तो 5 नंबर पे है। तो आपको करना क्या है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जो विंडोज बटन है ना, इस विंडोज बटन को प्रेस करके रखना है और ये 5 वाला जो प्रतिशत और 5 का दिख रहा है ना, इस की को प्रेस कर देना है। आप इधर से 5 प्रेस नहीं करेंगे, इधर से करेंगे तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो करना कहाँ पे है, विंडोज के साथ इस 5 को प्रेस करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये ओपन हो पाता है कि नहीं। देखेंगे हम प्रेस तो कर दिए, ओपन भी हो गया। तो कहने का मतलब आप ये चीज भी समझ गए। अब क्या करते हैं कि इसका पोजीशन थोड़ा सा हम देते हैं चेंज कर, है ना,
इसका पोजीशन हम यहां से कर देते हैं चेंज, थोड़ा सा इसको यहां पे रख देते हैं। अब बताइए नंबर ऑफ पोजीशन क्या है 3, तो विंडोज के साथ यहाँ पे 3 प्रेस कीजिए, आप देखेंगे एक्सेल ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत आसान सा तरीका है। कहने का मतलब जो भी तरीका था सब तरीका हम आपको बता दिए, ठीक है। इसमें से जो भी आसान हो, जो भी अच्छा लगा हो, उस तरीके को अपनाइए, उसका यूज कीजिए। अदरवाइज तो सीखना है हर चीज आपको, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए आप। अब क्या करते हैं, फिर से एक बार एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन किए ना तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्क्रीन आपको इस तरह से अपीयर हो रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट अगर इधर की बात करें तो रिसेंट दिख रहा है। रिसेंट का मतलब पता है ना, हाल फिलहाल। हाल फिलहाल में जो भी फाइल का आप यूज किए होंगे ना एक्सेल के अंदर, ओपन किए होंगे या क्रिएट किए होंगे, तो वो टोटल आपका लिस्ट यहाँ पे शो कर जाएगा। हम तो एक ही को मात्र ओपन किए, लास्ट वीक यहाँ पे दिख रहा है। अगर 10-20 को खोले रहते तो यहाँ पे मतलब कि क्या होता है, उसका लिस्ट दिख जाता रिसेंट फाइल का, लेकिन यहाँ पे अभी एक दिख रहा है। समझ गए, मतलब हाल फिलहाल में जो भी डॉक्यूमेंट्स को आप यूज किए होंगे, क्रिएट किए होंगे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इधर जो है एक्सेल के द्वारा बहुत सारा टेम्पलेट दिया जाता है बहुत पहले से, मतलब कि पहले से ये इनबिल्ट टेम्पलेट होता है, ठीक ना। कहने का मतलब चाहे तो आप अपने हिसाब से भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये भी टेम्पलेट एडिटेबल होता है, अपने अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारा टेम्पलेट इसके अंदर है पहले से, लेकिन अभी हम टेम्पलेट पे बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। अभी हमको करना क्या है, तो ब्लैंक वर्कबुक पे जाके यहाँ पे हमको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किए ना तो एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से दिख रहा है ना। अब बताइए, प्रोग्राम को तो ओपन कर लिए, अब आपको कहेंगे क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे करेंगे आप। तो क्लोज करने के लिए तो आपको पता है कि बस माउस कर्सर को फॉलो कीजिए, यहाँ पे क्लोज बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इसके जस्ट बगल में कौन सा बटन है, तो इसको कहा जाता है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन का क्या मतलब है, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो एक्सेल का जो विंडो है ना ये छोटा हो जाएगा। छोटा करने का मतलब अब अपने अनुसार चाहे तो इसको छोटा बड़ा जितना मर्जी है छोटा बड़ा करके रख सकते हैं, है ना। एडजस्ट जहां पे करना है, जिस तरह से करना है कर सकते हैं। लेकिन जब स्क्रीन बड़ा करना हो तो क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे देखेंगे इस बार है यहाँ स्क्वायर वाला दिख रहा है ना बटन, बस इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये इसको कहा जाता है मैक्सिमाइज। जब स्क्रीन छोटा करना हो तो उसको कहा जाता है रीस्टोर डाउन, जब बड़ा करना हो तो उसको कहा जाता है मैक्सिमाइज। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे माइनस का सिंबल यहाँ दिख रहा है ना, ये माइनस का सिंबल, इसको कहा जाता है मिनिमाइज बटन, ठीक ना। मिनिमाइज इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि प्रोग्राम जो है ना हाइड कहाँ पे हो गया, तो टास्क बार में यहाँ पे हो गया। ये प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ, ये सिर्फ हाइड हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से इसको ओपन करना हो तो फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर आ जाएगा, स्क्रीन दिखेगा इस तरह से। तो कहने का मतलब है आज हम आपको सबसे पहले उस 3 बटन के बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे ये 3 बटन को कहा जाता है, ये तीनों जो बटन है ना इसको कंट्रोल बटन कहा जाता है। कौन सा बटन, कंट्रोल बटन्स, ठीक है। अब देखेंगे पहला जो है ये क्लोज है, ये है क्लोज का। कहने का मतलब जब भी एप्लीकेशन को आपको क्लोज करना हो तो बस यहाँ पे आके क्लिक करना है। लेकिन शॉर्टकट की से अगर क्लोज करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे Alt + F4। आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट की के साथ F4 की को प्रेस करना है, तो एप्लीकेशन जो भी होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब स्क्रीन बड़ा होता है, अभी आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर इस तरह से दिख रहा है, इसको कहा जाता है मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज। लेकिन जब स्क्रीन बड़ा रहता है तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है ना, इसको कहा जाता है रीस्टोर डाउन, ठीक है। जब आपको स्क्रीन छोटा करना हो तो रीस्टोर डाउन बटन पे क्लिक करते हैं। इसके लिए आपको क्या शॉर्टकट की यूज करना है, तो विंडोज, ठीक है, विंडोज प्लस यहाँ पे आपको डाउन एरो की को प्रेस करना है, ठीक है। जब मैक्सिमाइज यानी कि बड़ा करना हो तो आप यहाँ पे यूज करेंगे विंडोज प्लस अप एरो। समझ गए बात को, तो यहां तक तो समझ में आ गया। एक और चीज है, बताइए, ये मिनिमाइज है ना, तो यहाँ पे मिनिमाइज के लिए क्या करेंगे बताइए। मिनिमाइज के लिए मिनिमाइज बटन, तो इसके लिए आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस, ठीक है, एम। कहने का मतलब जब भी मिनिमाइज करना हो ना तो शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस एम। अब मिनिमाइज तो कर लिए, इसको रीस्टोर करना है तो फिर क्या करेंगे, तो रीस्टोर करने के लिए आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस
शिफ्ट प्लस एम, ठीक है, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम, तो ये रीस्टोर हो जाएगा। आइए एक बार यूज करके इसका शॉर्टकट की यूज करके देख लेते हैं। अभी क्या करना है हमको, मैक्सिमाइज करना है ना अभी, तो आपको क्या करना है बताइए। विंडोज के साथ अप एरो की को प्रेस करना है, विंडोज के साथ अप एरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बार विंडोज के साथ अप एरो की को यूज कर लेते हैं। तो देख रहे हैं स्क्रीन बड़ा हो गया। छोटा करना हो तो विंडोज के साथ डाउन एरो, है ना। यहाँ तक तो समझ गए। अब आपको इसको मिनिमाइज करना तो क्या करेंगे, विंडोज के साथ एम की का यूज करेंगे। फिर रिस्टोर करना हो तो क्या करेंगे, विंडोज शिफ्ट के साथ एम की का यूज करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक और बटन है इसके जस्ट बगल में, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के नाम से जानते हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के नाम से जानते हैं। रिबन को समझने से पहले कुछ चीज को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे ये इसको कहा जाता है टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, है ना, डेटा रिव्यू, ये सब टैब है। और जितना भी टैब है ना, आप देखेंगे प्रत्येक टैब के पास बहुत सारा ये जो छोटा छोटा इसको कमांड कहा जाता है। जितना भी टैब है प्रत्येक टैब के पास बहुत सारा कमांड होता है, और जितना कमांड है ना ये सब ग्रुप में बटा होता है, ठीक है। प्रत्येक ग्रुप का एक अपना नाम होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि होम टैब के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सब कमांड है। जैसे कि होम टैब के अंदर देखेंगे एक फॉन्ट का ग्रुप है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन है। यहाँ देखेंगे अलाइनमेंट का है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये जितना भी है ये सबको ग्रुप कहते हैं, और ग्रुप के अंदर बहुत सारा क्या है, कमांड है। तो कहने का मतलब ये चीज तो अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे जितना भी ग्रुप है ना, आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज, ठीक है, ये जो है, ठीक ना, इसको कहा जाता है रिबन। इसको क्या कहा जाता है, इसको रिबन कहा जाता है। समझ गए ना बात को। कहने का मतलब ये है रिबन, ये इसको पैनल भी कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे दिख रहा है ऑटो हाइड रिबन। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो बताइए क्या हुआ, रिबन और टैब, मतलब कि सॉरी यहाँ पे जो था टैब, ठीक ना, और कमांड, ये दोनों हाइड हो गया। मतलब कि रिबन कंप्लीट, रिबन यहाँ पे हाइड हो गया, है ना। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, शो टैब एंड कमांड। फिर से इस पे क्लिक किए तो बताइए कि यहाँ पे टैब के साथ साथ कमांड भी शो हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शो टैब। जैसे क्लिक किए तो जितना कमांड था वो सब हाइड हो गया, लेकिन टैब सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा है ना। तो इसके लिए भी आप चाहे तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो क्या है शॉर्टकट की, जैसे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कमांड को, सिर्फ कमांड को हाइड करना है, तो कमांड को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ F1 की को प्रेस करेंगे। कौन सा, कंट्रोल के साथ F1। फिर अगर कमांड को आपको अगर शो कराना हो तो कंट्रोल के साथ फिर से F1 की को प्रेस करना है। कहने का मतलब अगर हाइड करना तो भी कंट्रोल प्लस F1, शो करना है तो फिर से कंट्रोल प्लस F1। अब कंप्लीट रिबन को ही हाइड करना है, ठीक ना। कहने का मतलब जो कमांड है और जो टैब है वो कंप्लीट उसको हाइड करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ F1 की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। फिर अगर शो कराना हो तो क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 की का फिर से यूज करेंगे। तो कहने का मतलब यहां तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखेंगे इसको कहा जाता है टाइटल बार, है ना, इसको कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार शो द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द करंट फाइल नेम। ये क्या है कि सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा है यहाँ पे, और ये बुक 1 जो है ना डिफॉल्ट फाइल नेम है एक्सेल का। तो फाइल करंट फाइल नेम है जो है वो बुक 1 है, और एक्सेल ये प्रोग्राम का नाम है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक देखेंगे, एक यहाँ पर इसको कहा जाता है टेल मी बॉक्स, ठीक है, इसको कहा जाता है टेल मी बॉक्स। जब भी किसी भी कमांड को आपको सर्च करना हो ना, तो आप चाहे तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि टेल मी, कह रहा है मुझे बताए कि व्हाट यू वांट टू डू, कहता है कि मुझे बताए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जो भी आपको करना है यहाँ पे इसको सर्च कर लीजिए, बता दीजिए इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आके कोई भी चीज को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें सर्च करना है सम, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटो सम का ऑप्शन आ गया। कुछ भी कमांड को सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। फील को सर्च करना है तो देखेंगे सर्च हो गया। तो कहने का मतलब कुछ भी कमांड को अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, टेल मी बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आगे, इसको कहा जाता है, ये जो है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है।
क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार एक कस्टमाइजेबल टूल बार इसको कहा जाता है। कस्टमाइजेबल का मतलब है कि अपने हिसाब से टूल्स या कमांड को सेट करके रखना। मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मान लीजिए कि जो बहुत सारा कमांड है जो आपका फेवरेट हो, जिस कमांड का यूज आप बार बार करते हैं, तो आप यहीं पे आके क्विक एक्सेस टूल बार में सेट कर लीजिए, ताकि उस कमांड को मतलब कि ढूंढने के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि जैसे क्विक एक्सेस टूल बार की ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कमांड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट रहता है, ठीक है। अगर आपको यूज करना है, अगर नहीं करना है तो यहाँ से अनटिक कर सकते हैं, ठीक ना, या जिसको भी यूज करना है तो यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और भी लग रहा है कि इसके अलावा कुछ और कमांड की जरूरत है, जो जरूरत का कमांड है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोर कमांड पे आना है, ठीक है। जैसे मोर कमांड पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ पॉपुलर कमांड, है ना। अब पॉपुलर कमांड में भी लग रहा है कि आपके जरूरत के अनुसार कोई कमांड है ही नहीं, तो कहने का मतलब आप क्या करेंगे, इस पॉपुलर कमांड को हटा के आप चाहे तो ऑल कमांड पे सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जितना भी एक्सेल का जो भी कमांड है ये टोटल का टोटल आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जिस भी कमांड का आपका ज्यादा यूज होता है आप क्या कीजिए, उस कमांड पे क्लिक कीजिए, वहां पे जाइए और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद देखेंगे ऐड हो चुका है, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहे तो अपने जरूरत के अनुसार का जो कमांड है उसको सेट करके रख सकते हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार जो है ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है, ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शो वैल्यू द रिबन। कहने का मतलब चाहे तो वन ऑफ द टू पॉसिबल लोकेशन इसे मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक किए आप देखेंगे कि जस्ट रिबन के नीचे यहाँ पे शो हो रहा है। फिर से एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो अबव द रिबन, जैसे क्लिक किए तो अब जस्ट रिबन पे, रिबन के टॉप पे शो हो रहा है। तो वन ऑफ द टू पॉसिबल लोकेशन पे इसे मूव करा सकते हैं। पॉसिबल लोकेशन का मतलब पता है ना कि इसको उठा, ये तो या तो रिबन के जस्ट नीचे आएगा या तो टॉप पे जाएगा। ये नहीं कि आपका मन है उठा के यहाँ रख दीजिए, उठा के यहाँ रख लीजिए, ऐसा नहीं है। समझ गए इन बात को? तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा ये बॉक्स दिख रहा है आपको, आइए, ठीक ना, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है और ये है फॉर्मूला बार, है ना। अब ये दोनों चीज को समझने से पहले आपको एक चीज को फिर से समझना है थोड़ा बहुत। आपको हम फर्स्ट क्लास में ही बता दिए कॉलम और रॉ के बारे में। बताइए इसको क्या कहते हैं? ये है कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, है ना। ये तो कॉलम है ना, ये कॉलम है। और रॉ की अगर बात करें तो ये जो है, ये वर्टिकल तो कॉलम हो गया, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 जो दिख रहा है इसको रॉ कहते हैं। रॉ और कॉलम के मिलने से जो ये रेक्टेंगुलर छोटा छोटा पार्ट जो दिख रहा है इसको सेल कहते हैं। तो ये सेल बना कैसे? तो रॉ और कॉलम के मिलने से बना है। अब देखेंगे ये जो सेल है ना, प्रत्येक सेल का एक अपना एड्रेस होता है, एक अपना नेम होता है। जैसे अगर हम अभी जिस सेल पे अभी हम जहां पे क्लिक किए इसको कहा जाता है एक्टिव सेल। जहां पे आप क्लिक कर देंगे उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। जहां पे भी मन है क्लिक कर दीजिए, उसको क्या कहेंगे? एक्टिव सेल कहेंगे। अब देखेंगे अगर हम कहेंगे कि जिस सेल पे अभी आप क्लिक किए, बताइए उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का उसका एड्रेस क्या है, तो आप यहाँ बताएंगे इधर से आया डी, ठीक ना, कॉलम कौन सा है? डी है। और रॉ इधर से कौन गया? तो इधर से 8 गया। तो बताइए इसका क्या नाम पड़ा? इसका नाम पड़ा D8। समझ गए ना, इसका नाम D8। अगर हम पूछेंगे इसका नाम बताइए, तो इधर से सी, इधर से सी कॉलन और रॉ क्या है? 8 है, तो इसका नाम पड़ा C8। तो कहने का मतलब जब भी आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो उसका नाम आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखेंगे ये फॉर्मूला बार क्या है। तो फॉर्मूला बार को एक बार समझ लीजिए आप। जैसे कि फॉर्मूला बार को समझाने से पहले हम कुछ चीज को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ भी आप लिख लीजिए, कोई भी नंबर, टेक्स्ट, जो मन करे आप लिख लीजिए, ठीक ना। आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि नंबर है जहाँ पे 544, वहां पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किए तो इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स है ना वो व्यू कर दिया कौन? फॉर्मूला बार। यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब देखेंगे इस सेल का जो भी कंटेंट्स है वो व्यू हो रहा है फॉर्मूला बार के अंदर, ठीक ना। तो यहाँ पे एक और देखते हैं, जैसे कि बराबर कुछ नंबर को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। कुछ नंबर को जोड़ लिए तो आपको यहाँ दिख रहा है 7378 दिख रहा है। ये विजिबल आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी की है ना फॉर्मूला बार वो आपको दिखा देगा। कह रहा है कि बराबर लगाए 215 प्लस 568 प्लस 6595, ये तीनों को जोड़े तो 7378 आए। यानी कि सेल्स के जो भी कंटेंट्स है वो व्यू कौन करता है? तो फॉर्मूला बार करता है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो शायद समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो आपको यहाँ पे ये जो चीज दिख रहा है इसको कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन भी कहते हैं।
अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो आप पेज के अराउंड लेफ्ट राइट अगर कहीं भी आपको मूव करना हो तो आप यहाँ से आराम से मूव कर सकते हैं। आपको पेज अप डाउन कहीं मूव करना हो तो इसको कहा जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार, ठीक ना। अब आपको मतलब कि ऊपर नीचे जहां भी आपको मूव करना इससे आप कर सकते हैं, तो इसको स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं। स्क्रॉल में दो बटन, एक वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं और भी क्या चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज कि इसको कहा जाता है वर्कशीट व्यू ऑप्शन, ठीक है ना। अब वर्कशीट को व्यू करने का ये ऑप्शन है, इसको एक बार समझिए। यहाँ पे देखेंगे अभी जो है ना ये नॉर्मल व्यू में है, ठीक है। जैसे इस पे हम क्लिक कर देते हैं, जैसे क्लिक किए तो देखिएगा पहले से थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है ना। हाँ, अब एक बार और इस पे क्लिक कर दीजिए, अब देखिए थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब पेज को व्यू करने का ये सब ऑप्शन है कि आपको व्यू कैसा रखना है, ठीक है। अभी हम जस्ट नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन, इसको जूम स्लाइडर कहा जाता है। इसको इन आउट कर सकते हैं, जूम इन आउट, है ना। इसका शॉर्टकट भी चाहे तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपको जूम करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, ठीक ना। कंट्रोल और माउस के जो व्हील है ना, जो स्क्रॉल बटन है उसको मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो ये इन आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ देखेंगे ये चीज यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर, ये तीनों को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किए तो आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट किए तो एक चीज यहाँ पे बताइए, याद दिख रहा होगा एवरेज। ये तीनों नंबर का एवरेज यहाँ पे बता रहा है। 3 सेल को काउंट करके बता रहा है कि 3 सेल के अंदर, हाँ 3 सेल को काउंट करके यहाँ पे बता रहा है 3। अब देखेंगे सम क्या है, जोड़ के बता रहा है ये तीनों का कितना टोटल 6854, है ना। तो ये सब इसको कहा जाता है स्टेटस बार। ये पट्टी जो है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। यहां तक तो समझ गए। अब एक चीज और है इसके अंदर, ये जो प्लस का जो सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्लस का, ये जो प्लस का दिख रहा है इसको सीट टैब के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट अभी कितना सीट है, अभी 1 सीट है। अगर आपका मन करे कि दूसरा सीट इंसर्ट करने का तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको इसी प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। जितना सीट चाहे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करना है। ये मतलब कि जितना आपको सीट की जरूरत है उतना सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर का मेमोरी कितना है। अनलिमिटेड सीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो करीब करीब जो भी चीज था हम आपको समझाने की कोशिश किए, बताने की कोशिश किए। अगर इसमें अगर अभी भी कुछ डाउट लग रहा है, कुछ चीज अगर पूछना चाह रहे हैं, कुछ चीज छूट गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछिए, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम बस इतना ही उम्मीद रखेंगे कि ये चीज आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए फिर से हम नेक्स्ट क्लास में आपसे जुड़ते हैं, आपसे मिलते हैं।